इतिहास में पहली बार अमेरिकी सेना की मदद के लिए कूद पड़ा है रूस। सूत्रों की माने तो अब तालिबान के खिलाफ हवाई हमले में अमेरिका की मदद करने जा रही है रूस की वायुसेना। अब तालिबान या तो बिल में छुप जाएंगे या फिर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। तरफ तरफ कर मारे जाएंगे तालिबानी आतंकी। रूस, अमेरिका और चीन ने तैयार कर लिया है खतरनाक प्लान। पूरी खबर को जानेंगे बेहद विस्तार से। तालिबान ने पीएम मोदी पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने इमरान खान को चेता दिया है कि पीओके से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो इमरान। तो क्या अमित शाह का किया गया वादा पूरा होने जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। आज सुबह सुबह सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कंधार में परमाणु हमला कर सकता है अमेरिका, जो अब आग की तरह फैल रही है। क्या आप चाहते हैं कि तालिबान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने कंधार में परमाणु बम से हमला होना चाहिए? तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सीधे अफगानिस्तान से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से सैनिक वापसी का फैसला अमेरिका रद्द कर सकता है। इस पर जो बाइडेन दोबारा विचार कर रहे हैं। बेहद जल्द अमेरिका अपनी F-35 लड़ाकू विमान कुछ दिनों के लिए अफगानी वायुसेना को सौंप सकता है, ताकि अफगानी वायुसेना बेहद आसानी से तालिबानियों पर हवाई हमला कर सके। तालिबान के हिंसक रूप को देखते हुए भारी मात्रा में अमेरिकी सैनिक आज भी काबुल समेत अफगानिस्तान के अलग अलग कोने में तैनात है। भारत भी लगातार अफगानी भाइयों की मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले 24 घंटे में अफगान के अंदर ताबड़तोड़ तालिबानियों की मौत हो रही है। भारी मात्रा में तालिबानी अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भयंकर खौफ में है तालिबानी आतंकी। तालिबान के लड़ाके नौकरी छोड़कर अलग अलग देशों में पनाह लेने को मजबूर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दिनों में 500 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं। इसमें अफगानी सेना ने अपना तांडव दिखाते हुए धमाल मचा दिया है। तालिबान के खिलाफ अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद एक्शन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले से तालिबान समेत पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। खबर आ रही है कि रूस के अंदर बड़ी मात्रा में तालिबानी आतंकी घुस चुके हैं, जिसे देखते हुए रूस के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरी खबर को जानेंगे बेहद विस्तार से। दोस्तों, ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने जा रही है, अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्र हित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तालिबान ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि जब भारत पीओके पर हमला करेगा तो उस वक्त तालिबान पाकिस्तान का समर्थन नहीं करके भारत का समर्थन कर सकता है, और ये भारत की एक और बड़ी जीत मानी जा रही है। तालिबान को ये बात पता है कि इमरान खान मौका परस्त दोस्त है। इस वक्त तालिबान के हाथ में ड्रग डीलिंग और टैक्स वसूली करके इलीगल तरीके से काफी पैसे हाथ लगे हैं, और तालिबान की इस पैसे पर नजरें गड़ाए बैठे हैं इमरान खान। आजकल इमरान खान को कोई भी भीख नहीं दे रहा, यहाँ तक कि उनका मालिक चीन ने भी मुंह मोड़ लिया है। इसी के कारण कुत्ते को रोटी नहीं मिल रही। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत पीओके वापस लेने के मूड में है, और सूत्र बताते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला है, ताकि पीओके वापस भारत में शामिल हो जाए और फिर बलूचिस्तान को आजाद करा दिया जाए। जिस तालिबान को इमरान खान अपना मित्र समझ बैठे थे, अब उसके रिश्ते भारत से अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तालिबान की बातों को नहीं मान रहे हैं। तालिबान ने इमरान खान से कहा कि बलूचिस्तान को हमें सौंप दो, लेकिन इमरान खान इस बात के लिए नहीं माने, और अब इसी कारण तहरीक-ए-तालिबान फर्क उठा है। उसे हर हाल में बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत चाहिए। वही दूसरी तरफ अफगान तालिबान के ऊपर बम बरसाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है कि अगर अफगान तालिबान की मदद की तो इस्लामाबाद में भी अमेरिकन फाइटर जेट उड़ने लगेंगे, और फिर जगह जगह धमाके भी होने लगेंगे। सैनिकों को बुलाने के बाद अमेरिका ने तालिबान पर क्यों बोला हमला? अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच जंग जारी है। इस बीच अमेरिका अफगान सुरक्षा बलों की मदद में आगे आया है और तालिबान लड़ाकों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि तालिबान विद्रोहियों से लड़ने वाले अफगान सुरक्षा बलों का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने कई दिनों में पूरे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किए हैं।
अफगानिस्तान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक की खबर से एक दिन पहले ही अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने स्वीकार किया था कि तालिबान ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। तालिबान अब अफगानिस्तान के 400 से अधिक जिला केंद्र में से लगभग आधे का नियंत्रण कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथ में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की 20 सालों की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है वही देश चलाए, न कि तालिबान। हालांकि पेंटागन ने अफगानिस्तान में अपने हवाई हमलों के बारे में कई ब्यौरा देने से परहेज किया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेंटागन के पेश सचिव जॉन किर्बी ने गुरुवार को वाशिंगटन में बताया, पूरा ब्यौरा साझा किए बिना मैं बता सकता हूँ कि पिछले कई दिनों में हमने अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए हवाई हमले किए हैं, लेकिन मैं उन हमलों का सामरिक विवरण नहीं दूंगा। जॉन किर्बी ने कहा कि हम अफगान के सुरक्षा बलों की मदद करना जारी रखेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा था कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के समर्थन में अमेरिका की एयर स्ट्राइक जारी रहेगा। इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की कमांडर मध्य कमान के जनरल केनेथ फ्रैंक मैकेंजी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी होने तक अफगान बलों के समर्थन में हवाई हमले बरकरार रखेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने पिछले 30 दिनों में लगभग 6 या 7 हमले किए हैं, जिनमें लगातार हमले ड्रोन का इस्तेमाल करके किए गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से गुरुवार को बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद उन सैन्य उपकरणों पर कब्जा पा लिया गया है जिसे तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों से छीन लिए थे। गोपनीयता की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि एयर स्ट्राइक में तालिबान लड़ाकों को निशाना बनाया गया, जबकि अफगान बलों के सैन्य साजो सामानों को फिर से हासिल कर लिया गया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने जंग में अधिकतर क्षेत्र में अफगान सुरक्षा बलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं दोस्तों कि तालिबान के खिलाफ रूस ने क्या बनाई है योजना। तालिबान को रोकने के लिए ताजिकिस्तान ने दिखाई ताकत, रूस ने भी लिया यह फैसला। इस वक्त दुनिया के 3 सुपर पावर अमेरिका, रूस और चीन तालिबान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तालिबान के बढ़ते अतिक्रमण से दुनिया के सुपर पावर बेहद परेशान हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि तालिबान को जड़ से मिटाना बेहद जरूरी हो चुका है। रूस ने तालिबान के संभावित खतरों को रोकने के लिए ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य उपकरण भेजे हैं, जबकि ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। उत्तरी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ताजिकिस्तान पहले ही अपनी सीमा पर 20,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा चुका है। ताजिकिस्तान अफगान सीमा को लेकर काफी सतर्क है। उज्बेकिस्तान और रूस अगले कुछ दिनों में ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान से लगी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही ताजिकिस्तान ने सैन्य अभ्यास किया है। रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के उत्तरी पड़ोसी ताजिकिस्तान ने गुरुवार को मध्य एशियाई देश की पूरी सेना को शामिल करते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया और राष्ट्रपति ने अपनी सेना को सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी हुई है। उनका देश अफगानिस्तान से संभावित खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने सैन्य अभ्यास में शामिल जवानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस बीच अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने कहा है कि देश में कई आतंकवादी समूह है जो मध्य एशियाई देशों के लिए खतरा है। नबील ने कहा, अफगानिस्तान जैसे हालात पूरे मध्य एशियाई देशों में बन सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आतंकवादी गुट जो अल कायदा की शक्तिशाली शाखा के रूप में काम करते हैं अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय है। तालिबान के दबदबे के बीच रूस अफगानिस्तान की सीमा के पास युद्धाभ्यास करेगा। रूस ने सोमवार को ऐलान किया था कि वे अगस्त में अफगानिस्तान की सीमा के पास ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि संयुक्त युद्धाभ्यास 5 से 10 अगस्त को अफगान सीमा के पास ताजिकिस्तान में खरब मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड में होगा। रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर अलेक्जेंडर लपिन ने कहा कि सेना एक सहयोगी देश के क्षेत्र पर अटैक करने वाले सशस्त्र तत्वों को हराने के लिए युद्धाभ्यास करेगा। इससे पहले रूस ने अपने सैन्य अड्डे देने के लिए अमेरिका को ऑफर किया था और इस बात की डील बेहद चुपके हुई है। रूस अमेरिकी सेना की भी लगातार मदद कर रहा है ताकि तालिबान के खिलाफ हवाई हमले ज्यादा देर तक जारी रह सके और ज्यादा से ज्यादा तालिबानी ढेर हो सके। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताजिकिस्तान में रूसी सैन्य अड्डे और सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान की
सीमा पर रूस का युद्धाभ्यास का ऐलान अहम है। रूस तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच शांति प्रयासों में भी लगा हुआ है। हाल ही में तालिबान के प्रतिनिधियों ने मॉस्को का भी दौरा किया था। असल में रूस और चीन के साथ ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के उभर से चिंतित है। उनका मानना है कि तालिबान की आक्रामकता के चलते शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी और चरमपंथ फिर से उभरेगा। रूस को लगता है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता से चरमपंथी पूर्व सोवियत देश होते हुए काकेश और चेचन्ना पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और राष्ट्रहित से जुड़े धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।